बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरे पास कॉटन फैब्रिक है और इससे मैं आपको आज बहुत ही इजी तरीके से बच्चे का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। लंबाई मैंने 27.5 इंच ली हुई है। इसके बाद चौड़ाई इसकी देखें 8 इंचज़ है डबल में, यानी खोल के 16 इंच। ऊपर से मैंने अरेब निकालने के लिए एक लाइन खींच ली है। इसके बाद मैंने गले का साइज़ लिया है 1.25 इंच। इसके बाद 2.5 इंच मैंने गले की लंबाई ली है और यहाँ पे तीरा लेंगे 5.5 इंच तीरा है और 5.5 ही मैंने शोल्डर की लंबाई ली है। अब जो शोल्डर को डाउन करेंगे वो 1.5 इंच। बच्चों के तीरा जो है ना वो मैं साथ ही रख रही हूँ, ठीक है। तो तीरे साथ रखने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच मैंने ली है। इसकी शोल्डर को डाउन किया और नीचे सीधी लाइन लगा ली है शोल्डर की लंबाई की। इसके बाद गले को हम लिए देखें वी शेप देंगे, थोड़ी सी हल्की सी गोल होती है, बिल्कुल वी शेप नहीं होती, हल्का सा इसको 1/2 इंच शेप देते हैं। अब जहाँ तक शोल्डर की लंबाई आई थी वहाँ पे मैंने चेस्ट ली है 7 इंच और जो यहाँ हाफ़ किया था उसके साथ मिला दिया और यहाँ पे 1/2 इंच में से 1 पॉइंट कम है, यानी 0.4 मैंने इसलिए कहा है कि थोड़ा सा कम है 1/2 इंच में से, ये जो मैंने गहरी की रखी है फ्रंट की गहराई की। ऊपर से मैंने अरेब निकाल लेने के बाद यहाँ पे 25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और एक निशान मैं 26.5 पे लगाऊंगी। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई होगा और 1 इंच जो है वो नीचे से मैंने मार्जिन रखा है दामन मोड़ने के लिए, और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ से पैमाइश करेंगे, जितना भी होगा वहाँ पे इसके हाफ़ में एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद 2.5 इंच ऊपर से रखेंगे। जो हाफ़ की है वहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच रखेंगे, ये पॉकेट के लिए है। और जो दरमियान में बच रहा है ना वहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। ये देखें, ये दरमियान का जो 5 इंच है ना, यहाँ पे 5 इंच बच रहा है, यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे, साइड पॉकेट। और हिप जो है वो 15 इंच तैयार थे, तो यहाँ पे निस्फ करते हुए 7.5 इंच लिया मैंने साइज़। और इसको कमर और चेस्ट के साथ मिलाएंगे। कमर जो 1/2 इंच मैंने कम की है। आप इसको बिल्कुल सीधा भी बना सकती हैं और 1/2 इंच तक बच्चों की बस शेप देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बच्चे स्मार्ट हो ना तो 1/2 इंच अपने शेप देनी है। इसके बाद यहाँ से स्विंग मार्जिन रखेंगे, तकरीबन 1.25 इंच यहाँ पे मैंने रखा है, या 1/2 इंच तक बस बच्चों का रखते हैं। यहाँ पे इसको कटिंग, क्योंकि 1/2 इंच इसलिए कि मैं फिर बताती हूँ कि साइड पॉकेट होती है, अगर 1.25 इंच रखेंगी तो वो फिर साइड पॉकेट आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए 1/2 इंच रख के तो कटिंग कर लेना है। 1.5 इंच ऊपर से तीरा कटिंग कर लिए और ये सिर्फ फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। अभी बैक का पार्ट इसके साथ मैंने नहीं रखा हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। अब देखिए नीचे से भी जो एक्स्ट्रा था वो भी मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद ये बैक का पार्ट मैंने लिया है और ये देखें, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इतना ज़्यादा लंबा रखा है। नीचे से मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है और ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। यहाँ देखें 3 इंच मैंने बैक साइड को लंबा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम तीरा साथ ही लगाएंगे। अब बिल्कुल मैं इसके साथ एक निशान लगा लेती हूँ जहाँ तक फ्रंट है। इसके बाद यहाँ ऊपर हम रखेंगे बिल्कुल साथ से, ये जो आपने देखे ना कोना, उसके साथ से 1.5 इंच रखा है। यहाँ गले के साथ से भी 1.5 इंच और जो शोल्डर को डाउन किया ना 1.5 इंच वहाँ से भी, क्योंकि ये लाइन खींची हुई है ना। ये देखें 1.5 इंच यहाँ से है और 1.5 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। ये लाइन अब जो मैंने खींच दी थी ये 1.5 इंच ही है, क्योंकि पहले मैंने 1.5 इंच यहाँ से शेप दी हुई है ना। तो यहाँ पे ये देखें इस लाइन के साथ ही 1.5 इंच आ रहा है। अब हम इस गले की चौड़ाई को सीधा कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच शेप दे देंगे जो मैंने निशान लगाए थे। यहाँ शोल्डर वाली लाइन को भी थोड़ा सा दूर रखते हुए यहाँ पे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और इसको फिर कटिंग करेंगे इसके साथ बिल्कुल बराबर। और साथ ही मैं इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन के जो है ना जवाब दूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहनें मुझसे पूछती हैं कि आप कहाँ से हैं। मैं ज़िला अटक तहसील जंड से हूँ। अब साथ साथ मैं ये भी आपको समझाती हूँ और कुछ और भी बातें आपके साथ करनी है। ये देखें जितना ये है ना, यानी 1.5 इंच था ना, इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। जितना स्विंग में आएगा इतना ऊपर रखा है मैंने इसको, वो फिर मैं आपको देखें बताती हूँ। यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। यहाँ इसके साथ ये सिलाई में आएगा ना यूँ मोड़ के बैक को। तो अब ये जो जितना था ना इसको मैंने यहाँ से 1.5 इंच है ना ये एक्स्ट्रा, तो इसको हम यहाँ पे हाफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हाफ़ कर लिया 1.5 इंच का, तो यहाँ पे हम बैक के गले की गहराई रखेंगे ये, यानी 1.5 इंच का हाफ़ हम बैक गले की रख रहे हैं, गहराई रख रहे हैं। अब चौड़ाई तो आपने देखा किस तरीके से मैंने कपड़े को रखा था। अभी फिर मैं एक दफ़ा आपको रख के देती हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच मैंने स्विंग का लाइन लगा लिया है, इतना मैंने इसको ऊपर नीचे रख के यूँ डबल करके रखा था और गले की चौड़ाई का मैंने निशान लगा लिया था और यहाँ से भी इसको बराबर कर लेंगे। फ्रंट की गहराई में अब गहरी कटिंग कर रही हूँ और ये देखें इस तरीके से। हाँ, ये हमारा जब स्टिच होगा ना तो जो 1.5 इंच हमने बढ़ा कर रखा था ना वो फ्रंट की तरफ इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको पिन अप भी कर सकते हैं। पिन अप में आपको करके दिखाती हूँ
कि हमारा कुर्ता जो है वो स्टिचिंग के बाद कैसा आएगा। और यहाँ पे अभी हम हाफ़ में कट लगाएंगे जहाँ से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब हमारे स्लीव्स के लिए हाफ़ यहाँ पे है, तीरे के हाफ़ में जहाँ पे मैंने कट लगाया, इसको मैंने पिन अप कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे और स्लीव्स के लिए मैं इसकी पैमाइश कर लेती हूँ। लेकिन इससे पहले यहाँ पे इंची टेप रखेंगे जहाँ से हमारा गला स्टार्ट होगा, और यहाँ नीचे जो एक्स्ट्रा 1 इंच था ना, इसको मैंने यहाँ सीधी लाइन खींच लिया और एक यहाँ पे कट लगा लिया ताकि हमें दामन को फोल्ड करते हुए मुश्किल पेश ना आए। इसके बाद चेस्ट पे भी मैंने एक कट लगा लिया और जहाँ जहाँ मैंने लगाना है ना पॉकेट लगाना है वहाँ पे भी मैंने कट लगा लिया। ये 6.5 इंच है शोल्डर की गोलाई में जब मैंने पैमाइश की है। कपड़ा यूँ मैंने रखा हुआ, लंबाई मेरी ये जो मेरी साइड पे ये है, ठीक है। इसको इस तरीके से डबल कर लेने के बाद मैंने रेब निकाल ली है और इसके बाद यहाँ से तकरीबन मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से इस तरीके से रखेंगे इसको। तो ये देखें यहाँ पे 6.5 इंच ये पूरा पूरा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसको छोड़ते हुए इसकी मैं गुलाई करूँगी। ये बैक के लिए होती है। अब फ्रंट की गुलाई भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक मैंने इसकी गुलाई दे दी है शोल्डर के लिए। 5 इंच मैंने मोहरी रखी है और यहाँ से हाफ़ इंच रख लेने के बाद बाकी स्लीव्स की लंबाई मैंने 16 इंच रखी है, क्योंकि 1 इंच मैंने फोल्डिंग अलाउंस रखना है और फ्रंट से, और हाफ़ इंच मैंने बैक से रखा है। और यहाँ से इसको थोड़ी सी इस तरीके से फिटिंग में शेप लेंगे। इसके बाद अच्छा, आप लोगों से मैंने कहा था कि मैंने पिछली वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो काफ़ी सारी बहनों ने रब्ता किया है। वो नंबर मैंने कट पीसेस बाय करने के लिए दिया था, लेकिन कुछ बहनों ने मुझसे कुछ और बातें भी पूछना चाहिए। जैसा कि एक बहन कह रही थी कि मुझे यूट्यूब चैनल बना दें, और एक बहन और कह रही थी कि मुझे भी जो काम आता है लेकिन मैं कमाना चाहती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको पता है कि मेरे भी बच्चे हैं, घर है, मैं ये काम भी करती हूँ, आपको पता है कि वीडियोज़ वगैरह भी बनाती हूँ। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं आपको व्हाट्सएप पे मतलब रिप्लाई कर सकूँ ना, हर आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। क्योंकि कुछ बहनों जो बाय करने के लिए किए थे ना, मुझसे रब्ता किया था, तो उनको भी मैं बड़ी मुश्किल से जवाब दे रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है नंबर जब दिया है तो काफ़ी ज़्यादा बहनों ने कॉन्टेक्ट किया है। तो आपको पता है कि मैं हर एक को जवाब नहीं दे सकती, तो प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। और इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ वीडियो में अपनी सारी जो मेरा सफ़र है यूट्यूब का, या ये जो मैं काम करती हूँ इसका सारा का सफ़र का मैं आपसे पूरी डिटेल साथ साथ शेयर करूँगी। देखिए, अब वीडियो भी मैंने समझानी होती है साथ साथ, तो आपके साथ मैं अगर सिर्फ बातें करूँ तो फिर आपको पता है कुछ बहनें सुनेंगी, कुछ नहीं सुनेंगी। काम के गर्ज से तो फिर भी चले सुन लेती हैं कुछ बातें। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि मैं ये ड्रेसेस बनाती हूँ और ऑर्डर वर्क में नहीं करती। कुछ यहाँ पे मेरी कस्टमर हैं, मतलब बहुत अच्छी हैं वो, कि वो उनसे मैं जितना भी अपने चार्जेस मांगूँ ना तो वो दे देती हैं। तो बाकी आपको पता है स्टिचिंग आप लोग भी जो करती हैं तो कितना देती हैं, औरतें देना पसंद ही नहीं करती बच्चों के कपड़ों का। तो और डिज़ाइनिंग पे तो इतना ज़्यादा आपको पता है कि बिज़ी रहना पड़ता है, और मेरे बच्चे हैं, घर है, और इस यूट्यूब को भी मैं मैनेज रख रही हूँ, चैनल को भी, और मेरी कोई हेल्पर भी नहीं है। तो मैं आपको साथ साथ आइडियाज़ दूंगी कि किस तरीके से आप कमा सकती हैं और किस तरीके से अपनी स्टिचिंग में आप नीटनेस ला सकती हैं। मैंने एक कोर्स भी तैयार किया बिगनर्स के लिए, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है। किसी मेरी बहन को चाहिए हो तो मैं बता दूंगी। और बाकी आप प्रैक्टिस से माहिर बनते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, कोई भी जो है ना वो सीख के पैदा नहीं होता। बस यही है कि काम करने से तजर्बा बढ़ जाता है, फिर जितना ज़्यादा काम करते हैं तो तजर्बा बढ़ जाता है उतना ही। अगर आप एकदम से कहें कि हम कमाना शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल है। तो ये कुर्ता जो है ना, ये देखें मैंने कट बैन के साथ आपको कटिंग बताई है। अगर स्टिचिंग भी आप सीखना चाहती हूँ तो स्टिचिंग के बारे में आपने मुझे बताना है, मैं आपको ये अच्छे से पट्टी का भी बता दूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि मैं ड्रेसेस जो अपनी बेटी की बनाती हूँ, इसके अलावा जो मैं बनाती हूँ तो उनको मैं सेल करती हूँ और किस तरीके से सेल करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।